मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें। किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ अपने समाज में, मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता। पीडीए चिल्लाते हैं, ये पिछड़े समाज की बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। आज समाजवादी के चाहे सांसद हों और चाहे यहाँ के नेता हों और चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, अभी तक उनकी आवाज नहीं खुली है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ समाजवादी का सांसद का बहुत करीबी है, नगर अध्यक्ष है, वहाँ के नगर के चेयरमैन भी हैं। कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर पीड़िता के घर में अभी गया था, उनकी मां से मिल करके आया हूं और मैं जो जिस तरह की उनकी हालत देखी है घर की, जिस गरीबी में ये परिवार पल रहा था और इस तरह जो बिटिया के साथ इस तरह जघन्य घटना हुई है, ये जो वारदात की गई है, ये क्षमा माफी लायक नहीं है। और इस तरीके के जो लोग ये कृत्य करते हैं वो कितने निर्दयी, कितने क्रूर होते हैं, जिसको इस घटना को देख कर अंदाजा जा सकता है। अभी मैं घर गया, उनके माता से मिल करके आया, फिर मैं अभी हॉस्पिटल में आया हूँ। हमारे साथ मंडल कोऑर्डिनेटर महेंद्र आनंद जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, सुनील पाठक जी हैं, इधर हमारे नितिन पासी हैं और निषाद जी, हमारे गुरु प्रसाद निषाद, जिला पंचायत सदस्य हमारे हैं हरीश निषाद जी, और सब लोग हमारे पार्टी के शुरू से ही, जब ये हरीश निषाद जी हमारे और जिला महासचिव निषाद जी सब लोग लगे, हमने देखा कि हमारे अगर पार्टी के कार्यकर्ता या समाज के लोग इस बात को नहीं उठाते तो कितने दिनों से इस तरह अत्याचार हो रहा था। पुलिस कहाँ सो रही थी, प्रशासन लोग कहाँ सो रहे थे, परिवार को न्याय नहीं मिलता। लेकिन ये है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि जो कुछ हो रहा, अभी मैं बिटिया से मिल के आ रहा हूँ, इतनी कम उम्र है उसकी, उसको देख के दया आती है किस तरीके के लोगों ने किया है। जिस तरीके से अयोध्या एक धर्म नगरी, जी मैं तो ये कहता हूँ समाजवादी पार्टी का वो पदाधिकारी है और समाजवादी पार्टी के नेता साइड में हो जाए। जो पीडीए चिल्लाते हैं, ये पिछड़े समाज की बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। आज समाजवादी के चाहे सांसद हों और चाहे यहाँ के नेता हों और चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, अभी तक उनकी आवाज नहीं खुली है। और वो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, उसको तो तुरंत, मैं चाहता हूं कि उसको तुरंत जो है निलंबित करना चाहिए, पार्टी से बाहर करना चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मरीज है क्या इस तरह के समाजवादी के लोग कर रहे हैं, तो समाजवादी के लोग और ही घृणित कार्य कर रहे हैं। इनको पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए। पीडीए का नारा देते हैं, एक पिछड़े समाज की, निषाद समाज की बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई और यहाँ मैं देख रहा हूँ समाजवादी का सांसद का बहुत करीबी है, नगर अध्यक्ष है, वहाँ के नगर के चेयरमैन भी हैं। जिस तरह आप कह रहे हो कि उनको धमकाने आए थे, ये गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। और हम लोग सारे लोग, बहुजन समाज के लोग और समाज के लोग सब पीड़िता के साथ है। इस तरह किसी धमकी से परिवार नहीं डरेगा और निश्चित है परिवार के साथ हम लोगों ने बढ़ाया है। अगर अन्याय हुआ तो उसको न्याय मिलना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कितनी बड़ी कार्य हुआ है उसको तुरंत निकाल के बाहर कर देना चाहिए। लेकिन आज भी लोग सपोर्ट में उसके खड़े हैं, तो इससे ज्यादा निंदनीय कार्य क्या हो सकता है। देखिए, पहले तो मैं आप समाचार सभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मैं इतना कहूँगा कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है, ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के दो जिले सुल्तानपुर और संत कबीरनगर, निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई
बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। अपने समाज में इस तरीके के अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूँगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से हो रहा है, अंग्रेजों से हो रहा है, मुगलों से हो रहा है, आपकी अत्याचारियों से कैसे हो जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।